अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोरिंगा यानी सुहांजना। सुहांजने के, मोरिंगा के क्या क्या फ़वाइद हैं, कौन सी बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुहांजना, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन हकीकतन ये दवाई नहीं है, ये ग़िज़ा है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर नेमत है। इसके अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बीमारियों का इलाज मौजूद है और इसके अंदर जो ताकत है वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। मसलन इसमें दूध के मुकाबले में 70 गुना, मसलन इसमें दूध के मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। फिर दही से 9 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है और गाजर से 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है और बादाम से 12 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ई पाया जाता है। केले से 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटाशियम पाया जाता है और पालक से 19 गुना ज़्यादा इसमें फौलाद पाया जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त इसकी अफादियत है, इसके फ़ायदे हैं। ये बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। मसलन एनीमिया जब हो जाता है, यानी खून की जब कमी हो जाती है, तो उसमें भी ये फौलाद होने की वजह से ये एनीमिया की बीमारी को ये ख़त्म करता है। फिर जिन लोगों को नींद की कमी का मसला है, तो ये प्रॉपर नींद लाता है और नींद की जो कमी है उसको ये दूर करता है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर जैसे ख़तरनाक अमराज से भी ये बचाता है। हड्डियों की कमज़ोरी है और हड्डियां जो बुरी सी हो जाती हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दिल के जितने भी मसाइल हैं, मसलन फैटी लिवर है, ट्राइग्लिसराइड है, ब्लॉकेज है, शरायनें जो है तंग हैं और वाल बंद है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, इन तमाम मसाइल के लिए ये एक बेहतरीन दवाई है। और उसके साथ फिर ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये लबलबे को एक नई रूह देता है, नई ताकत देता है और कमज़ोर से कमज़ोर लबलबा भी जो है वो इससे ताकतवर हो जाता है। फिर ये जिगर के अमराज में भी बहुत ज़बरदस्त है। जिगर के जितने भी मसाइल हैं, फैटी लिवर है, हेपाटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, इन तमाम मसाइल के अंदर भी ये बेहतरीन काम करता है। उसके बाद पेट के जितने भी अमराज हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, आंतों का मसला है, फिर मैदे का मसला है, मैदे के अंदर अल्सर है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, मैदे के अंदर री गैस का मसला बनता है, तबखीर का मसला बनता है, डिप्रेशन का मसला बनता है, एंजाइटी का मसला बनता है। इन तमाम तर मसाइलों के लिए भी ये एक शानदार दवाई और शानदार ग़िज़ा है। फिर ये गुर्दों के अमराज के लिए भी बेहतरीन है। जिन लोगों के क्रिएटिनाइन बढ़ गए हों
प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए हों, यूरिया उनका बढ़ गया हो, और मसाने के अंदर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, गुर्दों के अंदर पथरियां हो, पानी की थैलियां हो, तो उन तमाम मसाइलों के लिए भी ये बेहतरीन काम करता है और एक लाजवाब ये दवाई और ग़िज़ा है गुर्दों के हवाले से भी। इसके अलावा ये मोटापा को भी दूर करती है, मोटापे को भी ये ख़त्म करती है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है तो वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका वज़न भी जो है वो महीनों में नहीं दिनों में इंशाल्लाह कम होता चला जाएगा। फिर ये यूरिक एसिड के लिए भी फ़ायदेमंद है, अर्थराइटिस और गाउट और गैंठिया के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये दवाई है। फिर जितने भी जल्दी मसाइल हैं, उनको चंबल है, सोराइसिस है, फोड़े फुंसियाँ हैं, ख़ारिश है, उन तमाम मसाइल के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। फिर ख़वातीन के जो मसाइल हैं, हार्मोन्स प्रॉब्लम है, थायराइड का मसला है, उनमें भी ये फ़ायदेमंद है। और मर्दों के लिए, नौजवानों के जितने भी मसाइल हैं, मसलन एहतलाम का मसला हो जाता है, जरियान का मसला है, ज़ोफ़ बा है, और सूरत इंज़ाल का मसला है, ज़कावत हिस्स का मसला है, बे औलादी है, स्पर्म की कमी है, इन तमाम मसाइल के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। तो इस तरह इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो भाई ये दवा नहीं है, ये एक ग़िज़ा है, ये फूड सप्लीमेंट है, तो इसको जितना मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतना इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाकी इसके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसके पत्ते वो साए में, धूप में नहीं, साए में खुश्क करके आप इसका पाउडर बना लें, सफ़ू बना लें, और आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच तक आप एक टाइम पे आप ताज़ा या नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सुबह को लें, दोपहर को लें, शाम को ले लें, 1-1 चम्मच ले लें। और अगर आप इसका जो जायका है वो थोड़ा कड़वा है, आप सफ़ूफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप 2-2 कैप्सूल, 3-3 कैप्सूल जो है वो एक टाइम पर इसके खा सकते हैं। यानी सफ़ूफ जो है वो खाली कैप्सूल के अंदर भर के आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी आप चाय भी बना सकते हैं, कहवा भी बना सकते हैं। तो पानी के अंदर इसको आप उबाल के और फिर इसमें गुड़ या शहद मिला के आप इसका कहवा बना सकते हैं, और साथ इसके जो है वो आप अजवाइन, पुदीना, अदरक ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसका आप शेक भी बना सकते हैं। आप पानी के अंदर इसको मिला के इसमें आप इंजीर मिला लें, आप खजूर मिला लें, इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये मिला के आप इसका शेक बना के वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप 50 ग्राम इसका पाउडर ले लें, 50 ग्राम कलौंजी ले लें, 50 ग्राम लहसुन ले लें, 50 ग्राम आप अलसी के बीज ले लें, और 50 ग्राम आप मेथी दाना ले लें, और तकरीबन 300 ग्राम जो है वो शहद ले लें। तो शहद के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो थोड़ा मोटा मोटा इनको कूट के आप शामिल करके एक जार के अंदर महफूज कर लें, और सुबह शाम 1-1 चम्मच आप निहार मुँह खाली पेट आप ले लें। तो इंशाल्लाह जितने भी आपके मसाइल हैं, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, और इसको आप ग़िज़ा समझ के आप इसको लाइफ टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेहतरीन आपके जो है ना इससे इम्यून सिस्टम बनेगा, कुव्वते मुदाफ़ियत जो है वो इससे आपकी बनेगी, हरारत ग़रीज़ा जो है वो जिस्म के अंदर आएगी, बीमारियों से आप इंशाल्लाह निजात पा लेंगे, बीमारियों से आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। बाकी इसके पत्ते भी जो है उसका सालन भी बनाया जाता है, फिर इसकी फलियां जो है उसका अचार भी बनाया जाता है। रही बात इसके मिजाज की, तो मिजाज अगर आप पूछेंगे तो इसका मिजाज गर्म खुश्क है, और इसका सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये अगर
पानी आप कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो इससे कब्ज़ हो जाती है। तो पानी इसके साथ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये जो नुस्खा मैंने आखिर वाला बताया है तो ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज़ भी नहीं होगी। एक बात और रह गई, जिन माँओं की जो है वो बच्चों को पिलाने के लिए जिनके पास दूध नहीं है या दूध बच्चे नहीं पीते जिनकी माँओं के, तो वो भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका दूध भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक ये बेहतरीन ग़िज़ा है और बेहतरीन दवाई है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह अपनी बीमारियों से महफूज रहेंगे। इस पौधे को अगर आपके पास जगह है तो ज़रूर अपने घर में लगाएं, अपनी ज़मीन पे लगाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसको हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।